हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, यह सब चीज़ आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो संज्ञा के बारे में आज हम जानते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है आपका। एक होता है जातिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या होता है समूहवाचक होता है, एक भाववाचक होता है, एक पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा संज्ञा शब्द किससे बना है? सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम प्लस ज्ञा से मिलकर के आपका क्या क्या बना है? संज्ञा शब्द बना है। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से होता है, या ठीक तरह से, या ठीक तरह से। सम का मतलब आपका होता है अच्छी तरह से या ठीक तरह से। ज्ञा का मतलब होता है जानना। ज्ञा का मतलब होता है जानना, यानी किसी चीज़ को अच्छी तरह से या ठीक तरह से जानना क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जैसे आपका जिन कहा जाता है, इसका एक उदाहरण है, जिन विकारी शब्दों से, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और विकारी क्या होता है, इसे भी हम जान लेते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो किसी लिंग या वचन या कारक से क्या होते हैं? बदल जाते हैं। कोई भी आपकी संज्ञा हो वो आपकी एक वचन से बहुवचन में बदल जाती है, ठीक। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाती है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे आपका कोई भी संज्ञा, नदी आप लिए तो इसे आप नदियाँ कह सकते हैं, ठीक है, बहुवचन तो ही है। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन या कारक से क्या होते हैं? बदलते हैं, कारक से बदलते हैं, वह आपका क्या होता है? विकारी शब्द होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें भी जानते हैं। और सबको पता है लगभग संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। कौन कौन सी? चलिए देखते हैं। आपका पहला होता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जातियों का विवरण हो, यानी जातियों के बारे में बताया गया कि हर एक चीज़ यहाँ पे जो भी ब्रह्मांड में हर चीज़ जो भी है लगभग सब क्या है? जातिवाचक है। अगला क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक कैसे बन जाते हैं? जो भी चीज़ यहाँ पे ब्रह्मांड में आई है पहले वो जाति है, उसके बाद व्यक्ति। जब उसका नामकरण हुआ, ये मार्कर आया होगा, मार्कर एक जाति है कि ये मार्कर जात का, लेकिन इसका नाम जब रखा गया, क्या रखा गया है? आर्टलाइन 157, ये इसका नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे कोई भी लड़का आया पृथ्वी पे, बच्चा पैदा हुआ, तो या बच्चा क्या है? एक जातिवाचक है। जब बच्चे का हम नाम रख देते हैं, जैसे रवि, दिनेश, कोई भी रख दें, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। और अगला है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो चीज़ आपको महसूस हो, ठीक है, फील हो, जिसका गुण अवस्था आपको दिखाई दे, वो आपका भाववाचक होता है। और सही बात है, जब जातिवाचक संज्ञा, जब आपका नामकरण होने के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है, और जब आप व्यक्ति ही बन जाएंगे तो उसमें भाव, उसकी भाव दिखना प्रकट हो जाएगा, ठीक है, उसके गुण, उसकी अवस्था, व्यवहार सब कुछ दिखने लगेगी। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह मतलब आप जानते हैं इकट्ठे, आप बड़े हो गए हैं, आपका भाव बिहेवियर बदल गया है, जरूर आप समूह में कहीं इकट्ठे होते हैं। सभी लोग समूह में इकट्ठे होते हैं, कोई भी चीज़ हो समूह में जरूर इकट्ठी होती है, तो समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक के बाद क्या आएगा आपका? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। और थोड़ा जोक सपाट बता रहे हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी जब लोग पैदा हुए, नामकरण हुआ उनका, तो व्यक्तिवाचक हुए, उसके बाद उनके भाव बदले, यानी तय और तरीका, यानी बुढ़ापा भी आ जाता है, बचपन, जवानी, ये सब।
उसके बाद समूह में इकट्ठा होने लगे। अब जब समूह में आजकल के बच्चे इकट्ठे होते हैं, सबको तो नहीं बोल रहे हैं, उसके बाद उनके पदार्थ चाहिए। पदार्थ यानी द्रव्यवाचक, द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ में आप समझ रहे हैं वाइन, एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिसमें किसी ठोस पदार्थ या द्रव्य पदार्थ जो भी हो, लकड़ी हुआ, दूध, दही, कुछ भी हो, ये आपका क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब एक एक करके हम देखते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं हम पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसका छोटा सा एक उदाहरण, जैसे उदाहरण कर रहे हैं परिभाषा। जिन संज्ञा शब्द से, जिन संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या समूह, किसी वर्ग या जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर किसी संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है तो वह आपका क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे चलिए कोई वर्ग या जाति देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, माँ, पिता, बहन। ठीक, कौन सी बहन है? क्लियर नहीं है, बहन की एक कैटेगरी है भाई। माँ तो एक ही होती है, लेकिन आप बहुत सी माँ को बोलते हैं माँ। जैसे किसी की भी माँ हो उसे भी माँ बोलते हैं। जब अपनी माँ का एक नाम होता है कि मेरी माँ, तो आपका व्यक्ति होता है, लेकिन ये माँ की भी एक कैटेगरी है। ठीक, आगे है जैसे अध्यापक। बहुत से आपके अध्यापक हैं, अध्यापक का जब नाम होगा तो अलग है, ये अध्यापक की कैटेगरी है। वैसे माँ की तो हमें पिता की उचित नहीं लग रही है, इसको हटा ही देते हैं। बहन, अध्यापक। जैसे डीएम आपके हो गए, बहुत से डीएम हैं। डीएम का जब नाम रहेगा तो आपके व्यक्तिवाचक होंगे, नहीं तो एक इसमें आते हैं जाति, यानी इनका भी एक वर्ग है डीएम। बहुत से डीएम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है। जैसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री में आपके कई मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में जितने राज्य उतने मुख्यमंत्री। और आगे जैसे देखते हैं कि ये सब आपके क्या है? जातिवाचक, यानी इनका कोई वर्ग है। ठीक है, मुख्यमंत्री का अलग कैटेगरी, अध्यापक का अलग कैटेगरी, सबका अलग अलग कैटेगरी है। जैसे जानवरों में देखते हैं बैल हुआ, घोड़ा हुआ। ठीक, बैल, घोड़ा, हिरण, ये सब जानवरों की कैटेगरी में आते हैं। तोता हुआ, ठीक, या मोर हुआ, ये मोर की कैटेगरी में। मोर बहुत से हैं, एक मोर नहीं है, अनेक मोर हैं, अनेक तोता हैं, अनेक घोड़ा हैं। अगर घोड़े का नाम रख दिए अलग, जैसे चेतक, आप चेतक घोड़े का नाम सुने होंगे। चेतक किसका घोड़ा था ये हमें जानने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन किसी चीज़ का, जैसे बैल का नाम भी किसी मूवी में आप देखेंगे कि बैल का नाम होता है। तो अगर बैल का आप नाम रख दिए, जैसे कोई भी नाम रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे बैल की एक कैटेगरी है, घोड़ा भी कैटेगरी है, हिरन की भी एक कैटेगरी यानी वर्ग है। और आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आपका अगर कहीं पर निकल जाए मकान, कुर्सी। अब कुर्सी एक नहीं है, कई कैटेगरी की कुर्सियाँ हैं, लेकिन कुर्सी का जब नाम आपको दिखेगा तो आपका व्यक्ति होगा, नहीं तो ये आपकी जात यानी उसका कोई वर्ग है। मकान का नाम, अब देखते हैं घर के आगे मकान का नाम लिखा रहता है, कोई सदन, जो भी जिसका नाम हो, अब हमें क्या कहना है। लेकिन मकान, कुर्सी, जैसे मेज हुआ, मार्कर हुआ, ये सब चीज़ें। अब ये नहीं है कि इतने ही सीमित हैं, आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, ध्यान रहे। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा का। जैसे बिजली, वर्षा, तूफान, चक्रवात, ये सब भी आपके क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं आदि। अब आपका चक्रवात जब कहीं निकलता है या उठता है तो उसमें क्या होता है? उसका नाम जरूर रखा जाता है। जब नाम रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका नामकरण हो जाएगा। नामकरण होने के बाद वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नामकरण नहीं है, यानी चक्रवात बहुत आते हैं, तूफान कई हैं, वर्षा भी बहुत जगह होती है। अब उस वर्षे का नाम अगर रखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। देखते हैं आगे और उसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे आपके एक हैं भगवान आपके कई भगवान हैं, तो भगवान का जब तक नाम नहीं होगा तो ये भगवान वर्ड क्या है? जातिवाचक है। देवता भी आपके क्या हैं? जातिवाचक, यानी देवता शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। राक्षस कई हैं, तो राक्षस ये भी आपका क्या है? जातिवाचक है। अब इस तरह आपका जातिवाचक के कुछ उदाहरण थे। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष या किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, वह आपका क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा, कोई भी संज्ञा वाला वर्ड है यानी शब्द है, अगर उससे किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक स्थान का बोध होता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए इसका कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे संत कबीर नगर एक जगह का नाम है, ठीक। लखनऊ, जैसे लखनऊ, वाराणसी, ये सब एक जगह का नाम है। वाराणसी और कहीं है, एक ही वस्तु या व्यक्ति या एक स्थान का बोध हो तो वह आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे संत कबीर नगर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। और एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम हो, रवि, महात्मा, बुद्ध, जैसे सुस्मिता, किसी का नाम हो, आपका व्यक्ति का नाम ही है तो व्यक्तिवाचक है। जब नामकरण हुआ तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और आगे जैसे एग्जाम्पल, रामायण ग्रंथ का नाम हो, रामायण, महाभारत, ठीक, पद्मावत, रामायण, महाभारत, पद्मावत, या फिर विनय पत्रिका, ये सब क्या हैं, व्यक्तिवाचक वर्ड हैं यानी शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। रामायण, महाभारत, पद्मावत, विनय पत्रिका। जैसे नदी के नाम हो, जैसे गंगा हो, यमुना नदी का नाम, कुआनो हो, कुआनो भी एक नदी है, सरयू नदी हो, ये सब आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक हैं। या फिर जैसे आपका कोई न्यूज़ यानी समाचार पत्र हो, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, या आज तक, या NDTV, ये सब भी आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहीं आ जाए समाचार क्या है आपका, वह आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समाचार की कैटेगरी में बहुत से लोग हैं, हर जगह समाचार है, तो यहाँ पे उसका जब तक नामकरण नहीं होगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो बताएं, जिन संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान, वस्तु, जैसे संत कबीर नगर, ये सब आपका स्थान हुआ, नाम हुआ। यहाँ पे रामायण, पद्मावत, विनय पत्रिका, ये सब गंगा, यमुना, अमर उजाला, ये सब क्या हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और आगे देखिए, जैसे और भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से उदाहरण हैं। किसी पठार या पर्वत का नाम हो, जैसे हिमालय पर्वत, जैसे एक आपका क्या है, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। और कोई पठार हो, किसी रेगिस्तान का नाम हो, जैसे सहारा मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल, ये सब जो अगर किसी का नाम हो, किसी मरुस्थल का या रेगिस्तान का नाम हो, ये सब चीज़ यानी जिसका नामकरण हो, ठीक है, वही आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखते हैं अगला संज्ञा क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे इसका कुछ आपका परिभाषा, जिन संज्ञा शब्द से किसी
वस्तु के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध हो वह आपका क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। ऐसा संज्ञा शब्द जिससे किसी की दशा का या किसी के गुण का या किसी की अवस्था का आपको भाव मिलता है तो आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? सुंदरता, बुद्धिमत्ता या फिर कुशलता, ये सब आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यह किसी का गुण है कि उसके अंदर सुंदरता वाला गुण है या उसके अंदर बुद्धि का गुण है या कुशल है वो किसी चीज़ में उसका गुण है। और अवस्था, जैसे किसी की अवस्था क्या होती है? बुढ़ापा होता है, जवानी भी होता है एक अवस्था। एक होता है लड़कपन अवस्था होती है या बचपन अवस्था होती है। और दशा क्या होता है? जैसे किसी की दशा गरीबी दशा होती है, अमीरी हुई या चढ़ाई हुआ, किसी चीज़ का चढ़ाई हुआ या ढलान हुई, ये सब क्या है? एक अवस्था है, चढ़ाई ढलान। और भाव जैसे मित्रता या शत्रुता, ये सब चीज़ क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा के वर्ड हैं यानी शब्द हैं। एक बात ध्यान रहे कि जो आपका भाववाचक संज्ञा होता है इसे आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है? उसके भाव को समझ सकते हैं, उसकी अवस्था को समझ सकते हैं, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते हैं। ध्यान रहे, भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते हैं। आप किसी की गरीबी नहीं देखते हैं, सिर्फ उसको आप महसूस करते हैं यानी समझते हैं कि ये गरीब है। गरीबी कहाँ दिखता है भाई? किसी व्यक्ति का शरीर आपको दिखेगा, उसका जो बुढ़ापा किसी का नहीं दिखता, उसका शरीर दिखता है, यानी बुढ़ापा आप महसूस करते हैं कि वो बूढ़ा है। जवानी, बचपन, यही सब चीज़। यानी शत्रुता कहीं दिखाई देती है आपको? शत्रुता नहीं दिखाई देता। दो लोग लड़ते हैं, उनकी लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन शत्रुता कहाँ है? लड़ाई। जैसे आपका सुंदरता किसी का कहाँ दिखाई देता है भाई? ये चेहरा है, चमड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आपका जो भाववाचक संज्ञा है ये क्या, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं यानी समझते हैं, ठीक है? उसके गुण को, दशा को, अवस्था, यानी कोई अगर संज्ञा वाला शब्द ऐसा दिख रहा है जिसके गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध है, जिसमें क्या है? उस वस्तु के गुण, दशा, अवस्था का भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल यानी उदाहरण हैं। अगला हम संज्ञा देखते हैं। हाँ, और जैसे कि कुछ ऐसे भी संज्ञा हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ या कोई सर्वनाम हुआ या विशेषण हुआ या क्रिया हुआ, उसको हम कैसे भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे उसे हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, ठीक है? जैसे आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? जैसे मनुष्य का आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक मनुष्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्यता। लड़का का भाववाचक होता है लड़कपन। पुरुष का क्या हो जाएगा? भाववाचक पुरुषत्व। नारी का होगा नारीत्व। और बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा होगा। जैसे आपका मनुष्य, लड़का, पुरुष, नारी, बुढ़ापा, ये सब आपके क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। इसे हम भाववाचक में कन्वर्ट किए हैं। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे हम बनाएंगे, ठीक है? जैसे आपका राम है, राम का भाववाचक हो जाएगा रामत्व हो जाएगा। रावण का हो जाएगा रावणत्व। और शिव का हो जाएगा शिवत्व आपका हो जाएगा। यानी यह व्यक्तिवाचक से क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना है। अब देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे उसे हम देखते हैं। जैसे आपका है अपना का भाववाचक हो जाएगा अपनापन। अहम का हो जाएगा अहंकार। और मम का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ममत्व या ममता। नीच का हो जाएगा निजत्व हो जाएगा आपका सर्वनाम। और आगे अगर आपका विशेषण दिया है तो विशेषण का भाववाचक कैसे हम बनाएंगे यह देखते हैं। जैसे आपको दिया है कठोर का आपका जो है भाववाचक होगा कठोरता होगा। चौड़ा विशेषण है, इसका भाववाचक होगा चौड़ाई होगा। वीर भी आपका विशेषण शब्द है तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा वीरता या वीरत्व। और सुंदर का क्या होगा? सुंदरता या सौंदर्य, यह आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगर कहीं पर क्रिया है और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो कैसे देखिए। जैसे घबराना आपका क्या है?
क्रिया है, और इसका जब भाववाचक हम बनाएंगे तो हो जाएगा घबराहट। क्या हो जाएगा? घबराहट। और अगर आपका यहाँ खेलना क्रिया है और खेलना का भाववाचक हो जाएगा खेल। क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। पढ़ना आपका क्या है? क्रिया है, और पढ़ना का क्या हो जाएगा? भाववाचक पढ़ाई हो जाएगा। और मिलना, मिलना आपका क्या है? क्रिया है, और मिलना का क्या हो जाएगा? भाववाचक मिलाप, मिलाप हो जाएगा। ठीक, आपको शायद समझ में आई कि भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, क्रिया से या विशेषण से या फिर व्यक्तिवाचक से या जातिवाचक संज्ञा से। चलिए आगे का हम संज्ञा देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इससे हम देखते हैं, इसका आपका जो परिभाषा है, जैसे जिन संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर पदार्थ, जिन संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों का, लिख लीजिए, पदार्थों का एक स्थान या एक जगह स्थिर होना पाया जाए, एक स्थान या एक जगह पर एकत्रित होना पाया जाता है। कोई भी वस्तु है अगर एक जगह पर एकत्रित है, जैसे आपका कोई भी चाबी का गुच्छा भी आपका क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा है। आपका जो अंगूर के होते हैं वो भी क्या है? गुच्छे, वो भी आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देख लेते हैं। आपका क्या हो सकता है? परिवार। एक परिवार क्या होता है? आपका समूह ही होता है, लोगों का समूह, परिवार। कुटुंब, या कहीं गुच्छा लिखा हो, जैसे चाबी के गुच्छे, या फिर अंगूर के गुच्छे, चाबी के गुच्छे या अंगूर के गुच्छे, या कहीं पे सेना शब्द भी आपका क्या है? समूहवाचक। सेना में एक व्यक्ति से सेना नहीं बनती, कई व्यक्ति रहते, सेना या कोई दल हो, ठीक, या कोई समूह हो, ठीक, या समुदाय हो, ये सब क्या है? कोई संगठन हो या समिति हो, एक व्यक्ति से समिति या संगठन नहीं बनता। ये सब वर्ड क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा के हैं, ठीक है। या किसी का गिरोह, एक व्यक्ति से गिरोह नहीं चलता, उसमें कई व्यक्ति रहते हैं। या झुंड हो या काफिला हो, ये सब शब्द क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। जैसे पक्षियों का झुंड, झुंड क्या है? एक पक्षी से झुंड नहीं बनेगा, कई पक्षी रहेंगे, वो सब क्या है? मिलकर के झुंड बनते हैं। अगर काफिला, किसी नेताजी का काफिला जाता है तो एक व्यक्ति से काफिला कहाँ बनेगा भाई? कई व्यक्ति रहेंगे तो काफिला बनेगा। अगर आपको ये ग्रामर का संज्ञा वाला पार्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे और एक चीज़ है, कोई कक्षा है या किसी बच्चे की, कोई कक्षा में बैठता है, कक्षा बच्चों की है, तो वहाँ पे भी कई बच्चे रहेंगे, ठीक। दल, आपको बताएं, समूह, दल सेम एक ही वर्ड होते हैं। और जैसे एक होता है बाजार ऐसा वर्ड है जिसपे अनेक लोग आते हैं। बाजार एक व्यक्ति के लिए बाजार नहीं बनता, बाजार में सिर्फ एक व्यक्ति आएगा तो बाजार कहाँ है का? तो बाजार में भी अनेक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। ये भी आपका वर्ड क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे आपका एक होता है झुंड, भी बता दिए, काफिला, ये सब वर्ड जो आपके एकत्र होने के बोध करते हैं, यानी व्यक्ति के या वस्तु के या किसी पदार्थ, कोई वस्तु एक जगह एकत्र हो, वो अभी जैसे चाबी के गुच्छे, ये आपके क्या हैं? समूहवाचक हैं। व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ होते हैं? बाजार में होते हैं, काफिला में होते हैं, गिरोह बनता है, सेना में रहते हैं, दल में, समूह में, संगठन में, समिति में, ये सब क्या आपका? समूहवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं आपका क्या बचता है। अब बनता है आपका द्रव्यवाचक। आप समूह बना लिए ना, गिरोह बना लिए हैं या संगठन बना लिए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे? पदार्थ पे जरूर आएंगे भाई। नामकरण किए, उसके बाद भाव आया हमारे अंदर कुछ। अब कौन सा भाव? अवस्था के अनुसार ही होता है। बचपन है तो बचपन में भी आप गिरोह इकट्ठा करते हैं खेलने के लिए, ठीक है। और शायद जवानी का अगर भाव आपके अंदर है, जवानी वाला अवस्था है, तो आप एक गिरोह यानी एक झुंड या एक समूह इकट्ठा करेंगे, जिस पे आप पदार्थ पे आएंगे। पदार्थ यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे देखते हैं हम। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे? देखिए सिंपल सा है, जैसे जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव
में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगा? पत्थर, ईंट, तेल, पानी, ये सब क्या है? आपके द्रववाचक संज्ञा है। पत्थर हुआ, पत्थर ठोस होता है। ईंट, ये भी आपका क्या है? ठोस होता है। तेल, पानी, ये सब द्रव होते हैं, तो ये आपके क्या है? द्रववाचक संज्ञा। जैसे जो धातु अधातु हो, वो भी जो धातु अधातु होते हैं या हो, वो भी क्या होते हैं? द्रववाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, दोनों इन्हीं का नाम है, पदार्थवाचक संज्ञा। जो धातु या अधातु होते हैं, जैसे क्या होगा? एग्जाम्पल में आपका सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपके क्या हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा हैं। पदार्थवाचक संज्ञा वही होते हैं जो क्या होते हैं? ठोस, द्रव के गैस के रूप में, यानी ठोस के रूप में होते हैं या द्रव के रूप में होते हैं। या जो धातु या अधातु होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जिसे मापा या तौला जा सके। अब भाई पदार्थ है, द्रव है, सबको हम माप तौल सकते हैं। मापा, जिसे मापा या तौला जा सके, तो क्या हो जाएगा? जिसे हम मापते तौलते हैं, आपको पता ही है, दूध है, घी है, तेल है। दूध, घी, तेल हुआ आपका, चावल हुआ, ठीक। ये सब क्या हैं? आपके पदार्थवाचक यानी द्रववाचक संज्ञा हैं, जिसे हम दूध को मापते हैं, घी को तौलते हैं, तेल को मापते हैं, चावल को भी तौलते हैं। सब क्या है? आपके पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? यह आपका समाप्त होता है। और चलिए हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो बताइए किसे कहते हैं? स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या प्राणी के नाम को, या फिर वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं? तो संज्ञा तीनों को कहते हैं, यानी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आंसर आपका क्या सही होगा? ये सभी। संज्ञा का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक संज्ञा तो होती है, व्यक्तिवाचक भी होती है, गुणवाचक यह नहीं होती है, द्रव्यवाचक भी होती है। तो आपका आंसर कौन होगा? गुणवाचक संज्ञा। यह आपका क्या होगा? आंसर। यह संज्ञा का भेद नहीं है। और आगे क्या है कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आंसर क्या होगा आपका? 5 प्रकार की होती है। 2 प्रकार का नहीं, ना 6 प्रकार का, ना ही 7। आपकी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये देखिए अगला क्वेश्चन चौथा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? आपका कामायनी और डॉक्टर, सुनील, बचपन में से क्या है? बचपन आपका नहीं है, बचपन आपका भाववाचक है। कामायनी आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। सुनील किसी का नाम, सुशील किसी का नाम है, यह भी आपका व्यक्तिवाचक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर। डॉक्टर आपका क्या है? जातिवाचक है। निम्नलिखित से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें क्रुद्ध, ये कौन सा वर्ड है? ये तो नहीं है संज्ञा आपका। क्रोधित, क्रोधित भी आपका संज्ञा नहीं है। क्रोधी भी नहीं है। क्रोध, क्रोध आपका क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? वो भी है भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपका सही है। मिठास शब्द है, क्या है मिठास शब्द? मिठास किसी का नाम होता है? नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ना ही भाववाचक है। सॉरी, भाववाचक, यही आपका राइट आंसर है। मिठास क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है, ये आपका राइट आंसर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ना ही समूहवाचक है। आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा। महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द क्या है? क्रिया है, या क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है, या भाववाचक? तो महात्म्य शब्द आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें कौन सा विकल्प है जिसमें सभी व्यक्ति क्या हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं। ममता, ये तो व्यक्तिवाचक। बैल, ये आपका जातिवाचक, इसलिए ये गलत है। आगे देखते हैं। आम, साधना, ये दोनों तो आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन ऊंचाई ये भाववाचक, इसलिए ये भी आपका क्या है? गलत है। राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ये राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा कौन सा यह विकल्प है? चलिए देखते हैं। सेना, ये तो है भाई समूहवाचक। कक्षा भी है, सभा भी, यानी यही आपका
सही आंसर है। इधर अध्यापक, ये तो आपके हो गए। जातिवाचक मिठाई, समाचार, ये नहीं है। पशु, मानव, अच्छा, ये भी नहीं है। चोरी, गुरुत्व, साधु, ये भी नहीं, यानी पहला आंसर राइट है। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।